तो क्या दिल्ली में गिरने वाली है बीजेपी की सरकार? क्या होने वाली है बड़ी बगावत? क्योंकि चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, आखिर क्यों उठ रहे हैं बीजेपी के अंदर बगावती सुर? देखिए नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के बारे में कि भले ही दिल्ली के अंदर सरकार बन गई हो, रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली हो और आज तमाम विधायकों ने भी शपथ ग्रहण ले ली है, लेकिन उसके बावजूद भी ये खबरें आई कि कुछ विधायक जो हैं प्रवेश वर्मा के संपर्क में हैं और प्रवेश वर्मा यहाँ पर कभी भी सरकार गिरा सकते हैं। लेकिन कौन कौन से विधायक हैं, कितने विधायक हैं, प्रॉपर पूरी खबर तो नहीं है, लेकिन खबर ये जरूर है कि काफी विधायक रेखा गुप्ता को सीएम बनाए जाने से नाराज हैं। ऐसे में मोहन सिंह बिष्ट को तो कहीं ना कहीं संतुष्ट कर दिया गया है। पहले मोहन सिंह बिष्ट भी इसी लिस्ट में शामिल थे जो काफी ज्यादा नाराज थे, लेकिन उनको डिप्टी स्पीकर बना दिया गया है। लेकिन यहाँ प्रवेश वर्मा को जैसे डिप्टी सीएम बनाने की बात चली थी, डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया है। और प्रवेश वर्मा एक ही मांग कर रहे हैं कि ठीक है, चलिए आपने अगर मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया तो आखिर डिप्टी सीएम तो मुझे बना दीजिए कम से कम। और डिप्टी सीएम भी प्रवेश वर्मा को बीजेपी नहीं बना रही है। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 2-4 दिन का और इंतजार यहाँ पर प्रवेश वर्मा कर सकते हैं। अगर डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया तो फिर तो बड़ा खेल दिल्ली के अंदर होने वाला है। इन सब तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या दिल्ली का समीकरण है, कौन कौन विधायक जो है प्रवेश वर्मा के संपर्क में है, और अगर डिप्टी सीएम यहाँ पर प्रवेश वर्मा को नहीं बनाया जाता है तो क्या बड़ा खेल करने वाले हैं। क्योंकि डिप्टी सीएम का पहले अनाउंसमेंट किया गया था कि डिप्टी सीएम यहाँ पर प्रवेश वर्मा होने वाले, तो आखिर क्यों उस फैसले को वापस लिया गया? और डिप्टी सीएम बनाने के बाद में देखिए किसी मंत्री को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, और आपने किसी को बनाया भी नहीं है। या तो आपने किसी को बनाया होता तब भी ठीक है, आपने वो पोस्ट खाली छोड़ी हुई है और उसके बावजूद आप जो सीनियर नेता है आप उसको नहीं बना रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? राहुल जी, मेरा पहला सवाल यही है कि क्या अगर डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा को नहीं बनाया जाता है तो क्या बगावत दिल्ली में देखने को मिल सकती है? और ये बगावत अगर दिल्ली से शुरू होती है तो कौन कौन से ऐसे राज्य और भी हैं जहां पर बगावत के संकेत मिल सकते हैं? जी अब्बास भाई, देखिए बगावत शुरू हो चुकी है और बगावत तब से शुरू हुई है जब से प्रवेश वर्मा का नाम इस लिस्ट से हटाया गया। कौन सी लिस्ट? सीएम वाली लिस्ट से। क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बना दिया था कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो प्रवेश वर्मा को सीएम बनाया जाएगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद और चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से देखा जाता है कि पार्टी की जो बैठक होती है उस तक ये प्रवेश वर्मा का नाम साइडलाइन कर दिया जाता है। और प्रवेश वर्मा इस वक्त बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रवेश वर्मा के अलावा तमाम बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं उनकी नाराजगी अगर और बढ़ जाती है तो वो बीजेपी का साथ भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि प्रवेश वर्मा ये बात मानकर बैठे थे और जब नई दिल्ली सीट से वो चुनाव जीत जाते हैं तो उन्होंने खुद कंफर्मेशन लगा दी थी कि सीएम तो उन्हें ही बनाया जाएगा। और दिल्ली इलेक्शन के जो रिजल्ट आए उसके बाद सड़कों पर माहौल क्या था? सड़कों पर माहौल, प्रवेश वर्मा जी आप बधाई, आप सीएम बनने जा रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े केंद्रीय मंत्रियों की बात करूंगा मैं, छोटे मोटे नेता की बात नहीं करूंगा, केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि आपको सीएम कुर्सी मुबारक हो, आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ये पर्ची वाली सरकार है, इसने प्रवेश वर्मा के साथ भी वही गद्दारी की जो इन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे के साथ कर दी, जो इन्होंने राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ कर दी, जो इन्होंने मध्य प्रदेश में सिंधिया के साथ कर दी। क्योंकि सिंधिया इस उम्मीद में बैठे थे कि मुझे सीएम बनाया जाएगा, लेकिन मोहन यादव को सीएम बनाया गया। और जो भारतीय जनता पार्टी पर्ची से सरकार बनाती है, इन्होंने अनिल विज के साथ गद्दारी की, उन्हें हरियाणा कैबिनेट में ढंग की जगह नहीं दी गई। तो यह देखा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा जो ये पहले से मानकर बैठे थे कि उन्हें सीएम बनाया जाना चाहिए, लेकिन नाराज कौन कौन है? प्रवेश वर्मा ही नहीं, केवल प्रवेश वर्मा ही नहीं नाराज है, और बड़े चेहरों का नाम मैं लेने वाला हूं। नाराज कौन कौन है? नाराज सबसे ज्यादा मोहन सिंह बिष्ट हैं। देखिए हाल की बात करें तो डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें जरूर दिया। लेकिन मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा, मोहन सिंह बिष्ट का ही जिक्र करना चाहूंगा मैं। देखिए मोहन सिंह बिष्ट जब नाराज होते हैं तब उनको मना लिया जाता है,
लेकिन प्रवेश वर्मा की नाराजगी की कोई कदर ही नहीं है बीजेपी के अंदर। देखिए, जब करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटा गया तो तब भी उन्होंने बगावती तेवर दिखाया, तब उनको रातों रात टिकट दिया गया, सिर्फ एक कैंडिडेट की लिस्ट जारी करी गई और उनको मुस्तफाबाद भेज दिया गया, मुस्तफाबाद से वो जीत कर आए। फिर उसके बाद में सीएम की रेस में उनका भी नाम आया, लेकिन ना तो सीएम बनाया गया और ना ही मंत्री पद में उनको जगह दी गई। लेकिन जब फिर से उन्होंने बगावत दिखाई तो उनको डिप्टी सीएम आपने बना दिया, यानी कहीं ना कहीं उनकी बगावत से बीजेपी डर गई और उनको रोकने के लिए कोई उनको पद जो है उनको दे दिया गया। लेकिन प्रवेश वर्मा अगर बगावत कर रहे हैं, उनकी बात सामने आ रही है, तो उनको रोकने के लिए कोई भी बड़ा ऐलान नहीं किया जा रहा। अब तो वो सीएम पद भी नहीं मांग रहा है, अब तो सिर्फ डिप्टी सीएम का पद ही मांग रहे हैं, और डिप्टी सीएम आपने किसी को बनाया भी नहीं है। तो अगर डिप्टी सीएम बना दें तो क्या परेशानी है? तो क्या प्रवेश वर्मा को हल्के में लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी? जी बिल्कुल, देखिए ये बात सही बोल रहे हैं कि प्रवेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी हल्के में ले रही है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है, इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि शायद प्रवेश वर्मा ने कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं दिया, क्योंकि मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार या शिव पूरी कर दिया जाएगा, ये बात जैसे ही कहीं मोहन सिंह बिष्ट ने नाम चर्चा में आने लग गया और उसके बाद में क्या देखा जाता है, डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें दे दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी उसको सीएम, डिप्टी सीएम उसे बड़ी जगह देना चाहती है जो भर भर के जो है वे आक्रोश फैलाए, जो भर भर के माहौल को खराब करे। रेखा गुप्ता जो मौजूदा समय की सीएम है, इनके जो लगातार ट्वीट सामने आए हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरीके की बातें की हैं, जिस तरीके से इनके गाली गलौज वाले शब्द हैं, ये जाहिर तौर पर बताता कि बीजेपी को ऐसे लोग पसंद हैं और साफ सुथरी छवि वाले लोग पसंद नहीं है। लेकिन प्रवेश वर्मा को सीएम लिस्ट से हटाकर इन्होंने मुश्किलें खड़ी की है, क्योंकि जाट और जो वे पंजाबी समुदाय के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, वे नाराज हैं। हालांकि इसका कवर अप किया है दिल्ली कैबिनेट में, जहां तरविंदर सिंह मारवा की अगर हम जिक्र कर लें, सूद की बात कर लें, जो जगह दी गई है, तो ऐसे में ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या प्रवेश वर्मा के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया, ये आसानी से प्रवेश वर्मा पचा नहीं पा रहे, क्योंकि एक तस्वीर निकलकर सामने आती है जिसमें रेखा गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा, तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे और एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे, और उस दौरान प्रवेश वर्मा चुपके से पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उनका रोल क्या था। फिर उन्हें पीछे से बुलाया जाता कि आइए प्रवेश जी, आप यहाँ पर आइए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्रवेश वर्मा के नाम का जिस तरीके से अगर हम कहें तो उन्हें नाम काटा गया, सीएम लिस्ट से उन्हें हटाया गया, क्या इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि क्या प्रवेश वर्मा की उतनी पकड़ भी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में जो बगावत के स्वर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि देखिए मनोज तिवारी का नाम भी चर्चा में था, रेखा गुप्ता माफ कीजिएगा शिखा रॉय का नाम चर्चा में था, मोहन सिंह बिष्ट का नाम चर्चा में था, ये तमाम बड़े चेहरे थे जो कि सीएम बनने की होड़ में थे, लेकिन इन सबको साइडलाइन किया गया। सीएम रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया, और देखिए इन्होंने सीएम बनते ही दिल्ली की जनता को ठग लिया, क्योंकि रेखा गुप्ता से बार बार यही सवाल किया जा रहा था, अब तो आप सीएम बन गए, आपकी कैबिनेट का विस्तार हो गया है, आप हर महीने भैया महिलाओं को कब पैसे देंगे, ये जो महिला समृद्धि योजना है इसलिए कब से शुरू होगी। तो इतनी भड़क गई रेखा गुप्ता, उन्होंने कहा कि भैया खजाना खाली है, जाइए चेक करके आइए, आम आदमी पार्टी सब लूट कर लेकर चली गई है। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली की जनता को ठग रही है, और अगर वो अपने नेताओं को ठगती है तो उसमें शायद इसमें अगर हम कहें तो आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमेशा से ठगने का काम किया है और ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। तो देखिए, राहुल जी ने विस्तार से आपको बताया कि क्या दिल्ली का समीकरण है, और ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं, और दिल्ली के अंदर भी अपना रंग रूप जो है वो बीजेपी ने अब दिखाना शुरू कर दिया है कि खजाना खाली कर दिया, कहां से फंड लाएं, ये तमाम बातें जो हैं ये पहले भी जो केंद्र की सरकार वो नेहरू जी को लेकर करती रहती थी, नेहरू जी ने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, तमाम तरह के जो अपने ऊपर जो आरोप लगते हैं, जो उंगलियां उठती हैं, उनको डाइवर्ट करने का काम यहाँ पर बीजेपी करती है, और वो रेखा गुप्ता ने भी करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या सरकार चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा, और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।